Hello students, welcome back to my channel and in today's video we are going to see something different. बहुत सारे वीडियोस हमने बायोलॉजी टॉपिक के ऊपर, बायोलॉजी के चैप्टर्स के ऊपर कर लिए. आज का वीडियो थोड़ा अलग है. आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ अबाउट व्हाट टू डू आफ्टर योर 12th. बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है बट उन्हें ये नहीं पता कि बायोलॉजी में आगे हम क्या करियर बना सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं. या इस वक्त बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको 12th एग्ज़ाम्स देने के बाद ये फ़ील हो रहा होगा कि अगर हमारे मार्क्स कम आए या हमें हमारी डिज़ायर्ड कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो हमारा करियर का क्या होगा. तो आज हम यही कुछ कंसेप्शंस के बारे में देखेंगे. बहुत से मिसकंसेप्शंस हमेशा से रहे हैं बायोलॉजी को लेके. जैसे कि ये एक टैग दे दिया जाता है कि अगर कोई बायोलॉजी लेता है तो उसे डॉक्टर ही बनना है. तो आज हम और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे स्कोप्स देखेंगे कि अगर आप MBBS नहीं कर रहे हो या आप इंटरेस्टेड नहीं हो डॉक्टर बनने में तो आप बायोलॉजी में और क्या क्या कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी गाइज, देर आर लॉट मैनी ऑप्शंस इन बायोलॉजी, देर आर लॉट मैनी फील्ड्स एंड लॉट ऑफ योर चॉइसेस. आप जो चॉइस, जो फील्ड में आपका करियर बनाना चाहते हो वो सारे ऑप्शंस आपको बायोलॉजी के साथ मिलेंगे. बस एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है आपका इंटरेस्ट. अगर आप सही में बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, आप सही में बायो पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे फील्ड और ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है. एंड येस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हर कोई सोचता है अपना करियर सिलेक्ट करने से पहले, दैट इज़ अबाउट मनी. ठीक है, तो यहाँ पे पैसों की भी कोई कमी नहीं है. मैं आपको अभी हर एक फील्ड, हर एक ऑप्शन डिटेल में समझाऊंगी और आपको बताऊंगी कि उसके आगे आपका करियर का जो ग्रोथ है वो किस तरह से होगा. सो एज आई टोल्ड यू, देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. आपको सिलेक्ट करना है आपका गोल क्या है. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड नाउ आई विल टेल यू कि क्या क्या अलग अलग स्कोप्स है आपके पास बायोलॉजी के साथ आगे कंटिन्यू करने में. ओके गाइज, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस आप सबका एक क्वेश्चन होगा कि व्हाट आई हैव डन, विच कोर्स आई हैव डन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि आप सबकी तरह मैंने भी 12th में यही सोच के बायो लिया था दैट आई वुड लाइक टू गो इन मेडिकल फील्ड. MBBS करना चाहती थी मैं. ठीक है, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर 12th, मेरा माइंड थोड़ा सा चेंज हो गया. ठीक है, आई समहाउ रियलाइज दैट इट विल टेक मी सो लॉन्ग ईयर्स फॉर MBBS एंड कुछ और मेरे पर्सनल रीजंस भी थे जिस वजह से फिर मैंने डिसाइड किया कि आई वुड गो फॉर BSc. I did my BSc with zoology, then I did my MSc, masters with zoology, and right now I am pursuing my PhD in zoology. Okay, so as I told you, there are lot many options open for you. So let's get started. सबसे पहले जो सबसे ट्रेडिशनल और जो सबसे ज़्यादा टैग दिया जाता है बायोलॉजी स्टूडेंट्स को, वो वाला ऑप्शन है आपके लिए, दैट इज़ MBBS. MBBS क्या होता है? बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी. अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हो एंड इफ़ यू आर वेरी गुड और आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो आप बेझिझक MBBS कीजिए. कोई उसमें सेकंड थॉट लाने की ज़रूरत नहीं है. ये सबसे बेस्ट फील्ड है अगर आपने आपके लिए खुद डिसाइड किया है तो. अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिल रही है एंड प्राइवेट कॉलेजेस में समहाउ फीस बहुत ज़्यादा है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है. एज आई टोल्ड यू, देर आर लॉट मैनी ऑप्शंस ओपन फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स. तो ये था हमारा सबसे फर्स्ट ऑप्शन. अगर आप इस वक्त क्लास 12th में हो तो आपको इसी को टारगेट करना है. आपको नीट की तैयारी करनी है, आपको बोर्ड्स की तैयारी करनी है. अगर आप 12th में हो तो आप यही ऑप्शन को टारगेट कीजिए. अगर आपका 12th कंप्लीट हो चुका है, आपका रिजल्ट आ चुका है और अब आपके हाथ में अगर सिचुएशन नहीं है तो आप दूसरे ऑप्शंस देखिए. ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा BHMS. नाउ दिस BHMS इज़ बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन. ठीक है, आप देखते होंगे जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स है, सो BHMS स्टैंड्स फॉर होम्योपैथी. उसके बाद थर्ड ऑप्शन है BAMS. BAMS इज़ फॉर आयुर्वेदिक. अब यहाँ पे क्राइटेरिया आ जाता है, अगर आपका संस्कृत सब्जेक्ट रहा है क्लास 10th के अंदर तो ही आप आयुर्वेदिक के अंदर जा सकते हो, वरना आपके लिए ये वाला ऑप्शन क्लोज हो जाएगा. ठीक है, तो आयुर्वेदिक ऑप्शन है. BUMS दैट इज़ बैचलर इन यूरानी मेडिसिन. BDS दैट इज़ डेंटल सर्जरी. ठीक है, यानी कि डेंटिस्ट. BSc नेचुरोपैथी. BSc एंड AH
ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा वेटरनरी डॉक्टर, अगर आप बनना चाहते हो या ऐसा कुछ है तो आप इसके लिए जा सकते हो। फिर है जनरल बीएससी। जनरल बीएससी, इसमें आप एक सब्जेक्ट अपना सिलेक्ट करो। इसमें आपको आएगा बॉटनी है, जूलॉजी है, एज आई टोल्ड यू आई हैव सिलेक्टेड जूलॉजी, ठीक है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। आप इसमें से पहले फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे और फाइनली आपका जो एक टारगेटेड सब्जेक्ट होगा उसमें आपको बैचलर इन साइंस की डिग्री मिलेगी। उसके बाद है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। अब ये जो है ये पूरा जनरल बीएससी है, यहाँ पे हम कैटेगराइज हो गए। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करना चाहते हो, माइक्रोबायोलॉजी जैसे कि अभी बहुत चल रहा है, बैक्टीरिया, कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, माइक्रोब्स के ऊपर डिटेल स्टडी की जाती है और आप इसमें रिसर्च में बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। दिस इज़ वेरी गुड फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च, या अगर आप ऐसे ही कोई लैब में काम करने में कंफर्टेबल हो तब भी आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो। उसके बाद है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या आएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आप डीएनए के साथ कैसे ऑल्टरेशन करके नई ब्रीड्स बना सकते हो, प्लांट के अंदर क्या क्या आप चेंजेस ला सकते हो। अगेन दिस गोज़ फॉर person who loves to research और those person who like to work in laboratories। ओके, फिर है बीएससी बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री का मतलब है यहाँ पे आपके हार्मोन्स, एंजाइम्स, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे। बीएससी बायोमेडिकल साइंस। नाउ दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। जो लोग का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ह्यूमन बॉडी पढ़ने के लिए या डॉक्टर ही बनना है जिनको, बट कुछ रीज़न से वो नहीं अगर हो पा रहा है, तो आप बीएससी बायोमेडिकल साइंस कर सकते हो। बीएससी फॉरेंसिक साइंस। अब फॉरेंसिक साइंस तो मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सबने बचपन में सीआईडी देखा है, उसमें आपने फॉरेंसिक लेबोरेटरी भी देखी होगी, ठीक है, बट लेट मी टेल यू, फॉरेंसिक लेबोरेटरी में हमने जो देखा है सिर्फ उतना ही नहीं होता, देयर इज़ मच मोर अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन, ठीक है। अलग अलग टाइप के डिटेक्टिव केसेस आ सकते हैं उसके अंदर, अलग अलग टाइप के आप मटेरियल, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप ह्यूमन बॉडी के साथ डील करोगे, प्लांट बॉडी, क्रोमोसोम, सब आपका इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप उसमें कितना डेप्थ में जा पाते हो। सो दैट इज़ बीएससी फॉरेंसिक साइंस। बीएससी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग, यहाँ पे हम और ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए। वी आर स्टडिंग अबाउट जीन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सब आप पढ़ोगे। बीएससी नर्सिंग, अगर आपको हॉस्पिटल में काम करना है तो यू कैन गो फॉर बीएससी नर्सिंग। बीपीटी, नाउ दिस बीपीटी स्टैंड्स फॉर फिजियोथेरापी। अगेन फिजियोथेरापी एक बहुत ही पॉपुलर फील्ड है, तो आई डोंट थिंक मुझे इसे आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा। बी फार्म इज़ फार्मेसी। अगर आप केमिस्ट्री के बहुत अच्छा है आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट तो आप बी फार्म भी कर सकते हो। बीएससी एलाइड हेल्थ साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर, ये आपको नाम से ही पता चलेगा। बीएससी हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर गार्डनिंग, प्लांट्स, इन सब के साथ डील करना। बीएससी एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। नाउ दिस इज़ नॉट द लिस्ट, अभी भी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैं आपको समझाऊंगी, बट फर्स्ट लेट मी टेल यू कि ये मैंने आपको जितने भी ऑप्शंस बताए इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने अगर ये ऑप्शन लिया तो आपका कुछ कम करियर का ग्रोथ होगा, दूसरा ऑप्शन लिया तो ज़्यादा ग्रोथ होगा। सी योर करियर कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर पैशन। आप जिस चीज़ के लिए पैशनेट हो उस चीज़ में आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो, आपको यूनिवर्स की कोई एनर्जी नहीं रोकेगी। It all what it require is your passion, okay, and how much you can work for that। ऐसा नहीं होगा कि आपको बैठे बैठे या आप सोचोगे ये डिफ़िकल्ट है, ये इजी है, कुछ भी इजी नहीं है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आपका पर्सपेक्टिव है कि आप कैसे चीज़ों को देख रहे हो। आप चाहे कोई भी फील्ड सिलेक्ट करो, कुछ भी आप सिलेक्ट करो, आपको मेहनत हर किसी में करनी है। ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर बन गया उसको पहले से ही उसका सारा करियर सेट हो गया, अगर एमबीबीएस में आपको एडमिशन मिल गया तो आपकी लाइफ सेट हो गई, ये कुछ भी नहीं होता है। आप कहीं पे भी जाओगे आपको एक ज़ीरो से स्टार्ट करना है। डिपेंड करेगा आप आपकी फील्ड में कितनी मेहनत कर रहे हो, और मेहनत आप तभी करोगे जब आपको उसमें इंटरेस्ट होगा। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो वही आप सिलेक्ट कीजिए। आप कभी भी नाम देख के मत सिलेक्ट कीजिए कि ये एमबीबीएस बहुत बड़ा नाम है, बीडीएस बहुत बड़ा नाम है तो मैं एमबीबीएस कर लूँ, बीडीएस कर लूँ।
ठीक है, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, आप जिसमें मेहनत करना चाहते हो, वो फील्ड आपके लिए बेस्ट है एंड डेफिनेटली आप उसमें बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। 5 साल 6 साल भी अगर आपने उस चीज़ में लगा दिए तो आप टॉप पे पहुंच जाओगे, आपको बस उसमें मेहनत करनी है। ठीक है, सो फर्दर ऑप्शंस नाउ वी आर गोइंग टू सी BFSC, दैट इज़ बैचलर इन फिशरीज़। ठीक है, फिशरीज़ का भी आजकल बहुत चल रहा है। ठीक है, आपको पता होगा फिशरी इज़ अ वेरी गुड बिजनेस इन इंडिया एज वेल एज़ फॉरेन कंट्रीज़। ठीक है, तो आजकल हम लोग फिशरीज़ में जो बिज़नेस चल रहा है दैट इज़ अबाउट फ़िश कल्चर। आपने शायद बायोलॉजी के अंदर ये पढ़ाई होगा फ़िश कल्चर के बारे में। सो दिस इज़ अ बिज़नेस ऑन वेरी लार्ज स्केल। BSc MLT, ठीक है, अब ये MLT क्या है, तो लेबोरेटरी के अंदर आपने पैथ लैब्स देखे होंगे जहाँ पे हम ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह कराने जाते हैं, तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं या उन जिनकी वो लेबोरेटरी होती है, उन्होंने क्या किया होता है, MLT, दैट इज़ मेडिकल लेबोरेटरी। ठीक है, मेडिकल लेबोरेटरी ट्रेनिंग। ओके, तो ये हमने ऑप्शंस देखे। अब आगे मैं आपको और ऑप्शंस बता रही हूँ। ओके, सो फर्दर BSc ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, BSc ऑडियोलॉजी। ऑडियोलॉजी का मतलब है आजकल आपने देखा होगा जो थोड़े ओल्ड एज के लोग होते हैं, दे हैव हियरिंग प्रॉब्लम्स, तो उनके लिए हियरिंग एड्स होते हैं, मशीन्स आते हैं कान में पहनने के लिए। ठीक है, तो इनका डिज़ाइनिंग, किस पेशेंट को कितने फ्रीक्वेंसी के मशीन की ज़रूरत है, ठीक है, ये सारा, इसकी भी एक अलग लेबोरेटरी होती है जिसे हम बोलते हैं BSc ऑडियोलॉजी। BSc स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, देयर आर मैनी पीपल हु स्टैमर, ठीक है, जो कुछ लेटर्स, कुछ वर्ड्स नहीं बोल पाते हैं, जिनके स्पीच में प्रॉब्लम है, तो उनकी जो थेरेपी चलती है दैट इज़ रन बाय BSc स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी, रेडियोग्राफी, जहाँ पे एक्सरे वगैरह आप कराते हो। ठीक है, रिहेबिलेशन थेरापी या रिहेबिलेशन थियोरी। ठीक है, आपको पता है रिहेबिलेशन सेंटर्स क्या है, अगर कोई भी एडिक्टेड है किसी चीज़ से तो उसके लिए जो सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं रिहेबिलेशन के लिए वो लोग होते हैं। BSc फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, आप देखते हो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत सारी जो कंपनीज़ है जहाँ पे फूड प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे उन्हें ऐसे साइंटिस्ट को रखने की ज़रूरत है जो मॉनिटर करे, चेक करे फूड की क्वालिटी को देखना। ठीक है, BSc न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, ये तो आप सबको पता होगा, आजकल तो ट्रेंड चल रहा है कि अपना न्यूट्रिशनिस्ट अलग होना चाहिए जिनके पास हम पूरा डाइट प्लान, डाइट चार्ट बनवाते हैं। ओके, BSc बॉटनी जूलॉजी, आप अलग से ही स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो। एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, उसके बाद है होम साइंस, साइकोलॉजी, टीचिंग, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ठीक है, एंड बिकॉज यू आर साइंस स्टूडेंट तो आपके लिए बहुत से और ऑप्शंस खुले हैं। कॉमर्स में भी आप जा सकते हो, आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BA MBA ये सारा कर सकते हो। ठीक है, यू कैन गो फॉर जर्नलिज्म, इंग्लिश ऑनर्स, फैशन डिज़ाइनिंग। सी दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन, again based on your interest. According to me this is the last option. If you are science student I would advise you to go in some of these fields. ठीक है, बट अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो, बिकॉज यू आर साइंस स्टूडेंट तो आफ्टर 12th आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हैं। आप आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ, किसी भी फील्ड में आप डेफिनेटली जा सकते हो। ओके, तो एज आई टोल्ड यू देर आर मोर देन 50-60 ऑप्शंस इन बायोलॉजी कि आप क्या करोगे। ओके, एंड अगेन नेवर एवर कंपेयर वन फील्ड विथ अनदर, इवन डोंट इवन कंपेयर वन सब्जेक्ट विथ अनदर। जो बच्चे अभी क्लास 10th में हैं और उनका डिसाइड नहीं हुआ है कि मुझे मैथ्स लेना है या बायो लेना है, कभी भी ये सोच के मत डिसाइड करना कि इसमें ज़्यादा ऑप्शंस है या ये फील्ड में ये है। ठीक है, कम्प्लीटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर बहुत से लोग आज ये सोच के बायो ले लेते हैं कि मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट है इसलिए मुझे बायो लेना है, तो कभी भी ये सोच के बायो नहीं लेना। ठीक है, अगर आप सही में बायो में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तभी आप बायो ले सकते हो, तभी आप बायो पढ़ पाओगे। इफ़ यू आर टेकिंग बायो बिकॉज मैथ्स इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू तो आपको बायोलॉजी भी आगे चल के बहुत ही परेशान करेगा। और अगर आप इसलिए मैथ्स ले रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है बायो में बहुत साल है पढ़ने के लिए, तो मैंने आपको बहुत सारे ये जितने भी ऑप्शंस बताए ये आप 3-4 ईयर्स में इसे कंप्लीट कर सकते हो। इसमें आपको MBBS जितना 7-8 साल नहीं लगेगा। ठीक है,
अब जैसे बहुत से लोग कंफ्यूज रहे 10th के अंदर कि हम क्या लें, मैथ्स ले, बायो ले, कैसे डिसाइड करें। आपने जगह जगह पे एप्टीट्यूड टेस्ट दी होगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, जो वीडियो देख के आप तुरंत से डिसाइड कर पाओगे कि आपको मैथ्स लेना है या बायो लेना है। ना आपको कोई एप्टीट्यूड टेस्ट देनी है, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ उस वीडियो को पूरा ध्यान से देखोगे तो आप तुरंत ही उसे डिसाइड कर लोगे, ठीक है। एंड अगेन आई विल टेल यू, ये जितनी भी मैंने फील्ड्स बताई है, इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स है। आपको सिर्फ थोड़ा सा रिसर्च करना है, ठीक है। और आपको आपके लिए बेस्ट फील्ड सिलेक्ट करनी है। आपको आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आप किस में कंफर्टेबल हो, ये सारे फैक्टर्स को देख के सिलेक्ट करना है। एंड अर्निंग आप हर किसी में बेस्ट करोगे, टॉप करोगे, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट, ओके। That's it guys. If you like my video, don't forget to share and subscribe. Thank you.